हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब, केम छो? क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे होगे। अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज आपके इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट लेक्चर है, राइट? कौन सा लेक्चर है बाबू? तो आज आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यह कि आज का यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैं आपका अभिषेक भैया फिर से आपको इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक ना, जो टॉपिक तुम ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, ये भले ही फिजिक्स है, बट ये जो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो सारे टॉपिक आप ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर कर चुके हो, ठीक है। यस, क्या बोले हो सर? आप नोएडा ही हो? हाँ भाई, अभी अगले 1 महीने जो है हमें यहां ही रहना है। हाँ नमस्ते मालिक, नमस्ते, केम छो? हाँ, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। मालिक न्यू कार लिए हैं फिर भी लेट आएंगे। अरे भाई, न्यू कार जो है घरे है, हमारे घर पे है। यहाँ हम जो है आए हैं दिल्ली, ठीक है, बिल्ली खाने। हाँ ठीक है, स्टूडियो चेंज है। हाँ, तो वही स्टूडियो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ नहीं है ना, हम लोग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो बस, और हम आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं, देखना चाहोगे क्या? देखना चाहोगे? हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, क्या आप देखना चाहोगे? बताओ भाई, क्या आप लोग देखना चाहोगे? हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो आप देखना चाहोगे? एक बार आप लोग बता दो। चलिए, तो आज का क्लास लंबा होगा छोटा होगा वो तो बाद की बातें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला गुरुजी कि आज के इस क्लास में, ठीक है, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, देखना चाहोगे? देखो, देखना चाहोगे? बताओ, देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जानते हो? 1 स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम परसेंट। आप अपने ड्रीम परसेंट से, ठीक है, जो आपका ड्रीम परसेंट है, उस ड्रीम परसेंट से बस एक स्टेप क्लोजर हो, 1 स्टेप क्लोज हो, ठीक है। हर दिन डेली, डेली रेगुलर, ठीक है, डेली। जैसे आप आज की एक क्लास कर रहे हो, हर दिन आप अपने ड्रीम परसेंट, जैसे आपका ड्रीम होगा कि हमें 95% लाना है, हमें 40%, 40, अरे यार हाँ, कुछ लोगों का होता है एग्जाम जब करीब आ जाता है, तो 95% लाना है, 85% लाना है, 80% प्लस लाना है। तो आप जो है ना, जस्ट एक स्टेप जो है आप दूर हो अपने ड्रीम परसेंटेज से। लेकिन अब वह जो स्टेप है ना, थोड़ा सा लंबा होता है। वह स्टेप, उस स्टेप को जो पार कर लिया भाई साहब, उसका जो है तय है कि वह 95%, 90% जो उसका ड्रीम परसेंटेज है, वो परसेंटेज वो ला सकता है ना। चलिए, फिलहाल अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। 32%, देखिए भाई, इनको सिर्फ पास होना है, पास होने से नहीं होता है गुरुजी, नंबर लाना पड़ता है। चलिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया था, तो अर्थमेटिज्म ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अर्थमेटिज्म ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग अर्थमेटिज्म के बाद वाले टॉपिक को कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कुछ डिफिनीशन देखा था, ठीक है। सम डिफिनीशन, कुछ डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो वो सारे टॉपिक को हम लोग सबसे पहले करते हैं। चलिए, तो अब आपका
जो ड्रीम परसेंटेज है उसके लिए तैयारी शुरू करो, क्योंकि देखो आपको पता है आपका जो है अब जुलाई महीना खत्म है, ठीक है, जुलाई खत्म है। अब अगर आपका जुलाई खत्म है तो जुलाई के बाद आपका क्या आता है, जुलाई के बाद आता है सर अगस्त, ठीक है। तो अगस्त आपका आएगा। अब अगस्त से लेकर आपके पास कब तक का समय है, नवंबर तक का समय है ना, क्योंकि भाई दिसंबर में जनवरी में रिवीजन भी तो करना है, मैराथन भी तो करना है, 20-20 घंटे क्लास भी तो करने। हाँ क्या भाई, तुम लोग तैयार हो कि नहीं हो 20-20 घंटे क्लास करने के लिए, हो ना। तो यार आप लोगों को पता है, इस बार भी आप लोगों को पता है फरवरी में आपका परीक्षा हुआ था, है ना, आप लोग का परीक्षा फरवरी में हुआ था, पता है ना जी, जैक और बिहार दोनों बोर्ड का, जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड का चीजें भी सेम है ना। तो आपको पता है कि आपका जो परीक्षा है वो फरवरी में हुआ था। हाँ, तो अब अगस्त से लेकर नवंबर तक का ही समय है आपके पास, और 20 घंटे का भी क्लास तो करना है, मैराथन भी तो करना है, संजीवनी बूटी भी तो खाना है, तो ये सब चीजें भी तो हमें नेक्स्ट ईयर करनी है। तो उन सब चीजों के लिए हमें आज से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, आज से, क्योंकि देखो अगस्त में आपके कितने महीने दिन है, 31 दिन है, फिर अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 आएगा, नवंबर में आपका 30 आएगा। तो भैया अगर कैलकुलेट करो तो 120 दिन लगभग, हाँ 2 दिन ज्यादा 122 दिन है, बट हम मान के चल रहे हैं। अरे यार तुम लोग बोलोगे सर क्या कर रहे हो, लो 122 दिन है, ठीक है। तो आपके पास तो 122 ही दिन है ना। अब इसी 122 दिन में आपको क्या करना है, तो भैया आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूं। और 5 सब्जेक्ट में अगर हम मान के चलते किसी सब्जेक्ट में मैथ्स है या कुछ कोई सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में जो है 13 चैप्टर है, किसी में 16, किसी में 15, किसी में 14, है ना। तो 5 सब्जेक्ट में 15 चैप्टर से अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में तो और ज्यादा, लेकिन 15 ही एवरेज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश है ना, तो 15 ही मान लेते हैं। तो 75, ठीक है, 75 नहीं, सोचो ना 5 सब्जेक्ट में टोटल तो तुम्हारे पास 100 गो चैप्टर होगा, हिंदी इंग्लिश सब मिला के 100 चैप्टर, 100 चैप्टर को 122 दिन में कंप्लीट करने हैं, समझ रहे हो। तो भाई साहब तैयारी अब शुरू कर देनी होगी, आप लोगों को जी जान अपना लगा देना होगा। अब आपको जो है एकदम से जो है लड़ना पड़ेगा, है ना। अब जो है भाई, अब सोचना नहीं, अब करना पड़ेगा। अब हो गई सोच, हो गई भाई, ठीक है। चलिए, तो अब अपन लोग आगे चलते हैं। आज हमें मैथमेटिक मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। चलो आपका चैट हम अब बंद करेंगे, थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप लोग एक बार आग लगा दो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, थोड़ा सा जो है आप लोग चैट बॉक्स के अंदर आग लगा दो। हमें यहाँ पे ठंड लग रही है, तो भाई हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा हम ऐसे मोड़ देते हैं ताकि हवा नीचे रहेगा, मेरे पास नहीं पहुंचेगा। हाँ, अब हवा मेरे पास नहीं पहुंच रहा, नहीं तो भाई पूरा हवा मेरे पास पहुंच रहा था, हमको ठंडा लग रहा था, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ध्यान समझना, चैट अब बंद करते हैं और ध्यान से यहां पे समझिएगा कि आपका जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है। तो कहता है द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसमें रखते हैं, तो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमारा फील्ड मैग्नेटाइज होता है। तो वही बोला है, जो एबिलिटी से हमारा फील्ड मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिस फील्ड में हमारा, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा सब्सटेंस या मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा होता है, जिस फील्ड में हमारा सब्सटेंस या जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा होता है, जिस एबिलिटी से, जिस ताकत से, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कह रहे होंगे। और इसको हम और एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग इन यूनिट लेंथ, ठीक है, एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लो कर रहा होगा, यही हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को ध्यान से रखिएगा, जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और एच बराबर हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड बटा म्यू नॉट, ठीक है, परमेबिलिटी, ठीक है। अब ये परमेबिलिटी क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे एच से डिनोट करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को, एच बराबर क्या होता है, तो बी बटा म्यू नॉट,
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन लोग। अगला टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या कहते हैं? तो आइएगा ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या कहते हैं? व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया जाता है इन मैग्नेटिक, प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, किसमें? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, इट गेट मैग्नेटाइज्ड, इसका ये क्या होता है? तो यह जो है मैग्नेटाइज होता है, इट गेट मैग्नेटाइज। क्या बोला? व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाएगा, किसमें? कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाएगा तो इट गेट मैग्नेटाइज, यह जो है क्या होगा? यह जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तब द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और तब जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा या मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा? क्या क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा या मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। और मैग्नेटाइजेशन बराबर यहां पे होता है क्या? तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एम बटा वॉल्यूम वी होगा। क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो हमारा वी हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहां पे वी हो गया, तो ये चीज हो गया। और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ गुना डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मान लेते हैं कि यहां पे डी है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ हमारा m गुना डी, ये हमारा हो गया। और वॉल्यूम बराबर भी हम लोग जानते हैं एरिया गुना डिस्टेंस होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड बराबर क्या होता है? तो m गुना डी बटा एरिया गुना डी, डी से डी खत्म, तो यहां पे हमारा बचेगा क्या भैया? m बटे का a। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बटे का एरिया, क्या बचेगा? पोल स्ट्रेंथ बटे का एरिया बच जाएगा हमारा। तो पोल स्ट्रेंथ बटे का एरिया क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, पोल स्ट्रेंथ बटा एरिया क्या कहलाता है? एक सेकंड रुक जाओ। पोल स्ट्रेंथ बटा एरिया क्या कहलाता है? तो पोल स्ट्रेंथ बटा एरिया ही हमारा क्या कहलाएगा? पोल स्ट्रेंथ बटा एरिया भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा या मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो अभी पीछे में हम लोग देखे हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कहते हैं। म्यू नॉट किसको कहते हैं? तो म्यू नॉट जो है बबुआ मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है मालिक? बातें आती है ना कि सर जी, गुरु जी, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी? चलिए, तो अब हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पीछे में कि मैग्नेटाइजेशन H इज इक्वल टू बी बटा म्यू नॉट है। ठीक है, तो यहां पे हमारा म्यू, ठीक है, म्यू नॉट है तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा, म्यू है तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होगा, और म्यू बराबर हमारा सिंपल वहां से फॉर्मूला निकल जाएगा बी बटा एच, एच नीचे आ जाएगा तो बी बटा एच हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? तो परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज, परमेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है हाउ मच इवेंट मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, कितना जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाएगा तो कितना हमारा जो है मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, हाउ मच मैग्नेटिक। ठीक है, क्या बोला? तो हमने बोला हाउ मच इवेंट मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मतलब कितना जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये जो हमें बताएगा, ये कौन बता रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग रखेंगे तो परमेबिलिटी बता रहा होगा। कौन बता रहा होगा? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी बताता है कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये बताता है। ठीक है, और ये क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है, मतलब सिंपल बी बटा एच लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, याद है ना कि सर मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट हमारा टेस्ला होता था, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी, बस ये चीज है। ठीक है, चलिए,
तो ये चीज हो गया। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, तो उसी तरीके से यहां पे हमारा ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी होगा। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग मैग्नेटिक बीच में लिख दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, तो परमेबिलिटी इज गिवन, ठीक है, परमेबिलिटी इन अ गिवन मीडियम, किसी गिवन मीडियम का जो परमेबिलिटी होगा वो क्या होगा, टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी। और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा बात, इसको इस तरीके से बताते हैं आपको। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई म्यू आर, और म्यू आर बराबर क्या होगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू बटा म्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है बबुआ। अच्छा, एक और बात सुनते हो तुम लोग, एक और बात जानते हो, आज भाई गुरु पूर्णिमा है। आज क्या है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा है, हम अपने जन्मदिन के दिन तो आपके लिए कुछ खास चीज लेकर आ नहीं पाए। आपके लिए हम सोचे थे कि बर्थडे स्पेशल सेशन करवाएंगे, बट हम करवा नहीं पाए। तो भाई आज हमने सोचा है कि आज आपके लिए जो है क्लास करवाया जाए, टेस्ट करवाया जाए आज, है ना। तो आज आप लोग सुनो, आज आप लोगों का टेस्ट है, पता है ना, आज आप लोगों का टेस्ट, आज नहीं है कल है, हाँ कल है, सॉरी सॉरी, हमें डेट का कंफ्यूजन हो गया था। आज आपके लिए टेस्ट करवाया जाए, आज आपका टेस्ट होगा, गुरु पूर्णिमा का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट, फिजिक्स का टेस्ट, पता है कहां पे होगा। अरे लेटर तुम इंग्लिश हिंदी कुछ में लिख सकते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है, व्हाट्सएप भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। तो 8 बजे ना केमिस्ट्री का क्लास है, हम लोग तो क्लास करेंगे 7:30 में, तो 7:30 में ज्यादा कितना देर का क्लास होगा, 45 मिनट, है ना। तो 45 मिनट का क्लास होगा, मजा आ जाएगा 45 मिनट में, है ना, समझ रहे हो। तो 7:30 में क्लास होगा ना, तो 7:30 में वाईटी पे क्लास होगा। आप सब लोगों को आ जाएगा। सर पीपीटी का यूज ना करें, देखिए पीपीटी का यूज नहीं करें, बहुत अच्छी बात है, पीपीटी का यूज नहीं करें, बिल्कुल सच्ची बात है, पीपीटी का यूज ना करें। देखो हम आपको बताते हैं ना, हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे जो आपका मेन चैप्टर्स हैं सारे, ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, फिर आपका चैप्टर नंबर कौन सा जाएगा, फिर आपको चैप्टर नंबर 10, हाँ, फिर आपका चैप्टर नंबर 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हो गया। फिर आपको चैप्टर नंबर 14 हो गया, 14 नहीं, ठीक है। तो बस ये 2 चैप्टर, अब अब जो है बस ये 2 चैप्टर जो है, इन्हीं 2 चैप्टर में पीपीटी का यूज नहीं होगा, लिख लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, लिख लिख के पढ़ाएंगे, लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब बोलोगे ठीक है सर, तो ये 2 चैप्टर में लिख के पढ़ाइएगा, तो बाकी के चैप्टर में लिख के काहे नहीं पढ़ाइएगा। नहीं नहीं, देखिए झारखंड बोर्ड वाले बच्चे को भी आना है वहीं पे, ठीक है, क्योंकि देखो देखो हम पढ़ा दोनों रहे ना, तो सिंपल सी बात है कि सेम चीज है, इसीलिए हम साथ में पढ़ा रहे हैं, सेम नहीं रहता तो नहीं पढ़ाते। ठीक है, चलिए, ठीक है, 7:30 बजे, ठीक है। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 10 में हम आपको लिख के पढ़ाएंगे। तो बोलोगे सर बाकी के चैप्टर में लिख के क्यों नहीं पढ़ाओगे। सर चैप्टर 6 में चैप्टर 6 में हो गया, चैप्टर 8 में हो गया, चैप्टर 9 में हो गया, चैप्टर 11, 12, 13, 15, इन सब चैप्टर में आप लिख के क्यों नहीं पढ़ाओगे। देखो ये सारे जो चैप्टर है वो थियोरिटिकल चैप्टर है, थ्योरी वाले चैप्टर है, ठीक है, इसमें थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, इन सारे चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, लंबे लंबे चीज है, लंबे लंबे कहानी है, ठीक है, कहानी है। जैसे आप 8वां चैप्टर में जाओगे तो आपको कहानी पढ़ना है, उसमें 9वां चैप्टर ऑलरेडी तुम क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ऑप्टिक्स वगैरह, है ना, जानते हो ना। बताओ ह्यूमन आई का डिफेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, ह्यूमन आई का डिफेक्ट, जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, है ना, ये सब पढ़े हो ना।
तो ये सब चीज पढ़ना है, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये सब चीज पढ़ना है, सेम चीज जो हम लोग पहले से पढ़े थे, ठीक है। तो ये चीज बात, अब इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से 50% जो है पीपीटी का यूज करेंगे, 50% पीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है, पीपीटी का यूज करेंगे, और 50% जो है हम लोग लिख लिख के पढ़ेंगे, लिख के, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स में डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम बहुत ही शानदार चीज लेकर आने वाले हैं, ठीक है, आपके बैच के लिए, आप सबके बैच के लिए हम बहुत शानदार सा चीज लेकर आने वाले हैं। अब देखो बात ये है ना कि आप लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, राइट, बोलो क्या हम गलत कह रहे हैं? आप लोग का प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रहा है, नहीं ना हो रहा है, बोलो भाई, क्या आप लोग का प्रैक्टिस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या सोचे हैं ना कि सुबह के टाइम में आपके लिए डेली, आप बताना क्या ये सही चीज है, सही चीज है आप लोगों के लिए, बताओ, आप लोग बताना हमें, सुबह के टाइम में आप सबके लिए डेली क्या किया जाए, तो एक प्रैक्टिस सेशन लाया जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग हर चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बोल भाई। तो इस तरीके से जो है हम लोग सोचे हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक से ही जो है मेरा प्लान है कि नेक्स्ट वीक से जो है ये चीजें लागू कर दिया जाए, सुबह सुबह, ठीक है, सुबह 6 बजे 7 बजे, ठीक है, डेली हम सुबह 6 बजे उठ जाए, नहा धोआ के एकदम से क्लास के अंदर आ गए, और आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, भले ही 20 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन करे, 100 क्वेश्चन करे, लेकिन डेली होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, समझ रहे हो, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द, ठीक है, फिर मजा आएगा। देखो डर अभी आपको इसलिए लग रहा है, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई। अच्छा, एक ईमानदारी से एक बात बताना, फिजिक्स के अंदर आपको डर लग रहा है, तो क्या डर आपको इसीलिए ना लग रहा है क्योंकि अभी तक आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है? चैप्टर 1 और 2 में तो डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसका प्रैक्टिस बहुत बार हुआ है ना। चैप्टर 3 का, 4 का, 5 का अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। तो डर खत्म करने के लिए हम, है ना, तुम डॉक्टर के पास आए हो, तो डॉक्टर जानता है कि मरीज को कौन सा बीमारी है, ठीक है। तो तुम अगर हमारे पेशेंट हो तो भैया हमको पता है ना तुमको कि कौन सा बीमारी है, कौन सा दवाई तुमको कब देना है ना। अब मान लो तुमको पेट झड़ेगा, हम तुमको माथा दर्द का दवाई दे देंगे, तो क्या होगा भाई बताओ? पेट तुम्हारा यहाँ पे लूज मोशन हो रखा है, पेट झड़ रहा है, हम तुमको माथा दर्द का दवाई दे देंगे, तो क्या होगा जी? है, फिर तो भैया राम नाम सत्य है, हलवा बड़ा मस्त है, यही होगा ना, राम नाम सत्य है, पीछे से लोग गाएंगे। और उसके अगले 12 दिन बाद जो है पूरी सब्जी मस्त है, पूरी सब्जी मस्त है, पूरी सब्जी बटेगा, क्या भाई यही होगा ना, स्वाहा। हाँ, तो ये चीजें बहुत, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन। हाँ, एक और चीज आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया, एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए सुनिएगा, सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संडे को आपका, संडे को आपका 7 PM, याद रखो, इसी संडे को, संडे मतलब 2 अगस्त को 7 PM, ठीक है, सारे बोर्ड के लिए। ये इसमें कौन सा बच्चा पढ़ेगा? जैक, यूपी और बिहार, सब बोर्ड के लिए संडे को 7 PM आपका न्यूमेरिकल का सेशन होगा, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी न्यूमेरिकल है सारे हम लोग कर देंगे। लेकिन उससे पहले आज का यह जो सेशन है, बाबू, आपको पता है ना ये वाला सेशन, ठीक है, आज का यह जो सेशन है, यहां पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, आज का यह जो सेशन है, अरे खुलता का नहीं है जी, हाँ, आई यूट्यूब का खुद यूट्यूब चैनल खुल गया, ठीक है। आज का यह जो सेशन है यहां पे देख रहे हो, यहां पे लाइव लगा हुआ है, हाँ, संडे का ये सेशन है, यहां जाके आप सब लोग लाइक कर देना,
सब लोग लाइक कर देना यहाँ पे, सब लोग इस तरीके से लाइक कर देना, ठीक है, संडे वाले सेशन को। लेकिन उससे पहले आज आपको यह वाला सेशन करना है, यह इस वाले सेशन में आज आ जाना है सब लोग को, सारे बोर्ड के बच्चे को, सारे बच्चों को आज इसमें आना है। आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, ठीक है। सब लोग शाम 7:30 सब लोगों को आ जाना है, एकदम से टाइम पे आ जाना सब लोग, और नहीं आओगे तो टंगड़ी तोड़ देंगे, टंगड़ी, ठीक है। चलो भाई, तो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल अब हम आपका चैट बंद करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। न्यूमेरिकल सेशन संडे को है क्योंकि संडे इज ए स्पेशल डे, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, तो चलिए देखिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, अरे ये क्या है, एक सेकंड रुकना भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अरे भाई ये लाइव क्लास के अंदर हमको बच्चा फोन कर रहा है, आए? भाई साहब हम फोन उठा रहे, ये कौन बच्चा फोन कर दिया? आई, क्लास के भीतर हमको फोन कर रहा है जी, हम क्लास में हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे, नंबर मेरा थोड़ी होगा बच्चा के पास, लेकिन फिर भी हमको फोन कर रहा है। हम सोचे किसका फोन आ गया, हम डर गए अचानक से, ठीक है। चलिए, तो कहता है द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बिकम मैग्नेटाइज, ठीक है। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जिससे क्या है, कोई भी, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बिकम मैग्नेटाइज, कोई भी सब्सटेंस जिस ताकत से मैग्नेटाइज होता है जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, वही आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है? वही आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहला रहा होता है, ठीक है। कोई भी जो हमारा क्या बोलते हैं, कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है, जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस एबिलिटी के साथ हमारा मैग्नेटाइज हो रहा होता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसी को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसको जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को किसी से डिनोट करते हैं, चाई, चाई या जाई बोलते थे ना, तो इसी तरीके से वहां चाई ई बोलते थे, ठीक है। क्या था? चाई ई था, लेकिन यहां पे क्या है, चाई एम होगा। क्या होगा? चाई एम होगा, क्योंकि ये क्या है, तो ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसीलिए तो इट इज डिनोटेड बाय चाई एम। चाई, जाई, चाय 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 वो वाला, इट इज डिनोटेड बाई चाय, ठीक है। और जाई बराबर क्या होगा, तो मैग्नेटाइजेशन बटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लो बस इतना ही। अब देखो लास्ट टॉपिक है, फटाफट से, ये चीज तुम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके होगे। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके होगे, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है इसको जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। चलिए, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो वैसे मैग्नेटिक मटेरियल जिसके पास क्या होता है, विच हैव नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एंड हैविंग डाइपोल मोमेंट जीरो, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। एमसीक्यू में पूछता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वैसे मैग्नेटिक मटेरियल जिसका कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, उसे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ये हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहले, दो मैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर फ्रीली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ठीक है। वैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि क्या होगा, फ्रीली मैग्नेटाइज्ड होगा, किसमें, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बस याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है तो याद ही करोगे ना, है ना, तो याद करने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी सवाल आता है, ठीक है, यहां से फिजिक्स में भी सवाल आता है, प्लस केमिस्ट्री में भी सवाल आता है, तो इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हो ना जी, बताओ हाँ कि ना, बताओ भाई, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़े हो ना, सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़े होगे चैप्टर नंबर 1 में, है ना। झारखंड वालों का चैप्टर नंबर 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, अच्छे से देख लेना। हाँ, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है कभी कभी, यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, प्लस शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, प्लस एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है यहां से। तो इस वाले टॉपिक से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सब में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे दे देगा परीक्षा में कि आप एक्सप्लेन कीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, इनको एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आपको 5 नंबर में दे देगा। फिर आपको अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो बोलेगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, या पैरामैग्नेटिक को या फेरोमैग्नेटिक को अकेला पूछेगा, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू में पूछने का बात रहेगा तो एमसीक्यू में किसी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ देगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में, है ना। हाँ, जैक वालों का भी आता है, बिल्कुल, जैक वाले के केमिस्ट्री में नहीं आता है बट फिजिक्स में आता है। सर हमारा इंस्टाग्राम पर रिप्लाई क्यों नहीं देते, देखो बाबू, हम हमारे पास जो है ना, मतलब देखो, थोड़ा सा जो है ना समय नहीं मिलता है भाई। देखो हमारे पास बहुत सारे बैचेज हैं, आपको पता है, देखो आपका बैच है, क्लास 12th है, 11th है, मेरे पास झारखंड भी है, यूपी बोर्ड में भी हम पढ़ा रहे हैं, जेई के भी एक बैच में हम हैं। तो इस कारण से बाबू इतने सारे बैचेज हैं, ठीक है। सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे से जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, आप सोचते हो कि सर जी 5 मिनट लेट क्यों कर दिए। लेट होने के पीछे तुम लोग सोचते हो कि मास्टर तो भैया बैठा होगा, सूता होगा, इसलिए लेट कर रहा है। नहीं यार, देखो क्लास मेरा सुबह 2 बजे से शुरू होता है, दोपहर 2 बजे से, और रात के 9:30 बजे तक चलता है, 9:30 बजे तक। सोचो 2 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्लास है, सिर्फ क्लास है। उसके बाद उसका ये जो कंटेंट है वो रेडी करना, पीपीटी बनाना, ये सारी चीजें, टेस्ट, डीपीपी, ये सब चीज को चेक करना कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये सब भी तो है ना। तो बताओ भाई कैसे हम चेक करें, आप बताओ, आपके पास समय कैसे मिल जाता है इंस्टाग्राम को यूज करने का। आपके पास भी तो समय नहीं मिलना चाहिए इंस्टाग्राम यूज करने। अभी भाई हम सिंगल हैं, ठीक है, एक सच्चाई बात यह है कि अभी हम सिंगल है, अभी मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ, तो इसीलिए हम ये सब काम कर पा रहे हैं कि सब चीज कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे आपका मैसेजेज भी देख रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों का मैसेज हम नहीं देख पाते, इसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि आप सब लोगों को क्या दुख है, क्या समस्या है, क्या कष्ट है, हमें पता है। तो हम भाई वहां पे क्या कर रहे हैं ना, वहां पे हम उन सब चीजों के लिए आपको टेलीग्राम बोले हैं ज्वाइन करने के, टेलीग्राम पे आप बने रहो, टेलीग्राम पे ही आपके सारे डाउट हम सॉल्व कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दो हमें, ठीक है। एक बैच मेरा कंप्लीट होने वाला है, वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरे पास समय थोड़ा सा 1.5 घंटे 2 घंटे का समय मेरे पास बचेगा, तो उसमें हम आपको चीजों को बताएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, तो वैसे मैग्नेटिक मटेरियल जो कि क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं, ठीक है। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेयर होंगे, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, एंड सर्टेन डाइपोल मोमेंट, और कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी इसका होगा। तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और ये जो है फ्रीली मैग्नेटाइज होता है सारे डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्रीली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। यहां पे इसके प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे से इनके प्रॉपर्टीज को आप देख लेना, परीक्षा में आ रहा होता है, तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से यहां पे पढ़ लेना, प्लस नोट डाउन कर लेना। फिर यहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दो मैग्नेटिक मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, वैसे मैग्नेटिक मटेरियल जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं व्हेन दे आर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब। जैसे हाँ, परीक्षा में पूछता है Ni कौन सा मटेरियल है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत फेमस है कि Ni कौन सा मटेरियल है।
तो Ni आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, याद रखना, ठीक है। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लार्ज नंबर ऑफ एटम मूव्स इन सर्टेन डायरेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ एटम जो है सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, जिनको हम डोमेन कहते हैं। व्हेन दे आर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, दे गेट मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज होता है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, ऑल डोमेन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे हाईली मैग्नेटाइज, ठीक है। दैट, इसके कारण क्या होता है, दैट दे हाईली मैग्नेटाइज, इसके कारण जो है ये हाईली मैग्नेटाइज्ड भी हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से सवाल यहां पे पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, बट अब यहां पे एक और चीज है, ठीक है, एक और चीज है। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है, ठीक है। ये दोनों सवाल, ठीक है, यहां पे एक हमारा डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के अंदर आता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। क्या है, तो परमानेंट मैग्नेट हाईली रेसेंटिविटी होता है, सो इट प्रोड्यूस है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये हाईली रेसेंटिविटी होता है, जिससे जो है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। हाई कोरेस्टिविटी होता है, सो इट्स मैग्नेटाइजेशन इज डिस्ट्रॉय, कोरेस्टिविटी इसका हाई होता है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। हाई परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी इसका हाई होता है। तो जो जो इधर हाई होता है इधर लो होगा, तो लो रेसेंटिविटी होगा, ठीक है, लो परमेबिलिटी होगा, ठीक है, हाईली इनिशियल परमेबिलिटी होगा, इनिशियल परमेबिलिटी हाई होगा, सो इट गेट मैग्नेटाइजेशन इज, सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज लार्ज, इसीलिए मैग्नेटाइजेशन लार्ज होगा देन इवन फॉर अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, ये 2 मार्क्स के अंदर आता है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच का कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले परमेबिलिटी हाई होता है, ससेप्टिबिलिटी हाई होता है, रेसिस्टिविटी हाई होता है, कोरेस्टिविटी लो होता है, और हिस्टेरिसिस लॉस लोस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, लो होता है। तो ये सब चीज है, ठीक है। तो जो इसका हाई होगा इसका लो होगा, परमेबिलिटी लो, ससेप्टिबिलिटी लो, रेसिस्टिविटी लो। फिर कोरेस्टिविटी लो होता है तो इसका हाई होगा, हिस्टेरिसिस लॉस जो है लो होता है तो हिस्टेरिसिस लॉस हाई होगा। बस हो गया, खत्म कहानी। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। अब इस चैप्टर में थोड़े ही कुछ बाकी है। देखो ये चैप्टर में आपको रटने वाली चीजें थी, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं, समझने वाला कुछ था ही नहीं, बस याद करने वाला है। ये सब याद करना है, रटना है, समझना कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इसको आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए, नोट बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करके याद कर लीजिए, हो गया तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर है। देखो हमने आपको क्या बताया, हमारा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये जो चैप्टर थे, ये जो चारों चैप्टर थे, ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर था, समझने वाला चैप्टर था, ये जो है समझने वाले चैप्टर थे, ठीक है, ये समझने वाले चैप्टर थे, वाले चैप्टर थे, चैप्टर थे, ठीक है। फिर आपका इसी में जब चैप्टर 7 आएगा, फिर आपका चैप्टर 9 आएगा, चैप्टर 9, चैप्टर 9 नहीं, चैप्टर 9 नहीं, हाँ चैप्टर 9, चैप्टर 9 आएगा, चैप्टर 10 आएगा, फिर चैप्टर 14 आएगा। तो ये सब भी आपके समझने वाले चैप्टर होंगे। लेकिन चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर जो है आपका 11, 12, 13, 15, ये सब चैप्टर हो गया। तो ये सब रटने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे ये 5वां चैप्टर है, समझने वाला नहीं है। तो जैसे देखे ना 1 से लेकर 4 तक हम लोग हर एक चीज समझ के पढ़े हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा मैग्नेटाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां समझ के पढ़ रहे थे चैप्टर 5 में। लेकिन आगे की चीजें हमें ये वाला जो है मैटर के बारे में, मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, तो इसमें हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा याद करने की कष्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो बस यार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, तो आपको जो है सबसे पहले तो नोट्स बना लेना है, पूरा फुल नोट्स आप लोग बना लो, बढ़िया से नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद अब आपको इस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होता है तो बाबू हम आपके लिए बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन ला रहे होंगे, ठीक है। हम बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, बहुत जल्द हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे होंगे। बस हो गया।
ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं। तो बस आज के क्लासेस यहीं पे। अब देखो, सारा बच्चा को हम बोल रहे हैं, एक भी बच्चा अगर नहीं आया ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, रेटिंग आप लोग करके जाना, क्योंकि रेटिंग आप लोग नहीं कर रहे हो। हमें बार बार टीम से आ रही है कि बच्चे रेटिंग नहीं कर रहे हैं। सर बच्चों को एक बार बोल दीजिए प्लीज, सर बोल दीजिए। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि उनके लिए प्लीज आप रेटिंग कर दिया करो। उनको आपका जो आप स्टार देते हो, 5-5 स्टार जो आप डेली देते हो, उनके लिए बहुत मायने रखता है। वो जो है इसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो आपके ये क्लासेस को देख रहे होते हैं, जो आपके पीपीटी को मैनेज कर रहे होते हैं, जो क्लास को स्मूथ चलने में हेल्प करते हैं, जैसे कुछ ग्लिच आया है आज तो उसको ठीक करने में, तो उनका इसी से चीजें चल रही होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं रेटिंग आप लोग किया करो, डेली किया करो। ठीक है, रेटिंग आपके पढ़ाई का नहीं होता है कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, इसका नहीं होता। रेटिंग होता है कि आपका जो क्लास हुआ वो कहीं फंसा नहीं, क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो उनके लिए ये 5-5 स्टार देना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये किया करो। ठीक है, फिलहाल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। आज के इस क्लास के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, अब आपको शाम के 7:30 बजे आ जाना है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे। वहां पे आपके लिए आपका ये बड़ा भाई इंतजार कर रहा है। जो आपके फिजिक्स के टेस्ट हैं इसके लिए, तो फिजिक्स के टेस्ट में आप सबको आ जाना है। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म। कल है स्टार्ट और कल है खत्म, तो कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अच्छे तरीके से, इसी तरीके से डेली पढ़ाई करते रहो, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो 1, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बस, ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी।